ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश भर में जो जश्न मनाया जा रहा है, उसके तहत जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो रैलियां निकाली जा रही हैं, उसमें खासतौर से महिलाओं की भागीदारी देखने के लिए मिल रही है। और फिलहाल यहां बिहार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और यहां पर भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही वो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला केंद्रीय नेतृत्व था, जिसके तहत सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आतंकवादियों को, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को। उसी का धन्यवाद कहने के लिए देखिए यहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी, और महिला एक वोटर के तौर पर भी बिहार में जो अपना दबदबा रखती है, उसकी गवाही बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी लंबे वक्त से देते आ रहे हैं। वो जिस तरीके से शराबबंदी वाला फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लिया जाता है और उसके बाद ये माना जाता है कि जो महिला वोटर है वो नीतीश कुमार के समर्थन में इस रूप में आती है कि आधी आबादी बिहार की मजबूती के साथ नीतीश कुमार के पक्ष में चली जाती है, और इसका फायदा नीतीश कुमार को चुनाव में बार बार देखने के लिए मिलता है। और एक बार फिर वो आधी आबादी यहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा में भी बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई। तो काराकाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना पहुंचे थे तो वहां पर बाकायदा वो रोड शो, तिरंगा यात्रा, और इस तिरंगा यात्रा में भी कल पटना की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो रास्ता है वो पटा पड़ा था तिरंगों से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ रहे थे उस पर किस रूप में पुष्प वर्षा हो रही थी, और यहाँ पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जयकारे, भारत मां की जय की गूंज सुनाई पड़ रही थी। तो तिरंगा सम्मान यात्रा पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल रोड शो, जिसमें सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन किया जा रहा था। ब्रह्मोस के कटआउट लगे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सलाम किया जा रहा था, और न देश को झुकने दूंगा और न बिहार में विकास की रफ्तार रुकने दूंगा, इस तरीके के पोस्टर से बड़े सियासी संदेश दिए जा रहे थे। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के काराकाट पहुंचे हुए हैं, और यहां मंच से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं, इसी को लेकर सबको बेसब्री से इंतजार है। तो काराकाट से ये तस्वीरें आपके सामने, मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 48,500 करोड़ की सौगात बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के जरिए लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कई योजनाओं का शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक किया है, और इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है यहीं काराकाट से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बस शुरू ही होने वाला है। फिलहाल तस्वीरें बयां करेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो कुछ देर पहले की तस्वीर है। फिलहाल तस्वीरों को जानते हैं, लेकर चलते हैं आपको शशांक के पास। शशांक, मंच पर पहुंच गए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और हम आज आंखें बिछाएं उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये पल निवेदन है कि आप जहां देखिए प्रधानमंत्री विक्रमगंज यहाँ पहुंच गए हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हैं। आज दौरे का दूसरा दिन है, चुनाव भी इस साल होने हैं, तो आज जनसभा को वो संबोधित करने वाले हैं, और चुनाव को लेके एनडीए का क्या एजेंडा है, क्या रोड मैप है, वो जनता के सामने जो है वो रख सकते हैं। आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दे सकते हैं, और क्या कुछ वो कहेंगे, इस पर पूरे बिहार की नजर जो है वो टिकी हुई है। वहीं कई सौगात भी जो है वो बिहार को वो आज भी देने वाले हैं, जैसे विक्रमगंज में एनटीपीसी के द्वारा 2400 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वहीं से मंच से पटना से सासाराम, वाराणसी रांची 4 लेन हाईवे परियोजना का भी वो शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें विक्रमगंज जो इलाका है, देखिए यहाँ से क्या है कि शाहबाद और मगध के क्षेत्र को जो है साधने की कोशिश है। याद कीजिए पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इन इलाकों में एनडीए को सफलता नहीं मिली थी, और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। ये मगध और शाहबाद बेल्ट में विधानसभा की 55 सीटें हैं, तो यहाँ से रैली करके ये पूरे 55 सीट को साधने की कोशिश हो रही है। जीरो माना एक तरीके से कहा जा सकता है शशांक कि ये चुनावी साल है, और अभी तो वो हुंकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भरी जा रही है, और ये बिगुल है जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस सभा के जरिए
आज यहाँ बिहार में बजाने जा रहे हैं। शशांक। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले वो मधुबनी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो आतंकी हमला हुआ है हम लोग आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, अब उसके बाद वो यहाँ पर फिर से सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात ये होगी कि वो आतंकवाद को लेकर और कुछ बड़ा बयान यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। लेकिन देखिए, फोकस बिहार विधानसभा चुनाव पर है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी मगध शाहबाद के बेल्ट में बीजेपी का प्रदर्शन ठीक नहीं था। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी इन बेल्टों में एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। तो कोशिश यही है कि इन इलाकों में इस बार अच्छा प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि देखिए टारगेट सीधा है कि 225 सीट जीतना है एनडीए को बिहार में। ये टारगेट ऑलरेडी जो सेट किया गया, तो इसको कैसे अचीव किया जाए उसको लेके जो है एनडीए पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। आपने देखा कि कल पीएम मोदी ने करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जगह जगह लोग खड़े थे बड़ी संख्या में। उसके बाद पार्टी दफ्तर में भी उन्होंने नेताओं के साथ बैठक की, तो चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई, बूथ सशक्तिकरण पर बातचीत हुई। केंद्र बिहार की जो उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने को कहा गया है। अब आज रैली में क्या कुछ और वो करते हैं ये देखना होगा। जी फिलहाल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और खासतौर से उनको सुनने के लिए महिलाएं यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मंच पर बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान वो भी मौजूद हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी, मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम हैं दोनों बिहार के, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उस खुली गाड़ी में ही सवार होकर मंच तक पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार से लेकर मंच तक खुली गाड़ी में सवार होकर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत सम्मान वहां मौजूद लोगों की तरफ से किया गया। और फिलहाल आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंच पर नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत सम्मान का सिलसिला यहां मंच पर आगे बढ़ेगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को जो सौगात देने वाले हैं उन तमाम योजनाओं का शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक यहां इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे। फिलहाल तस्वीर आपके सामने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शॉल भेंट स्वरूप देकर तो ये मधुबनी चित्रकला से बनी जो खूबसूरत शॉल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में डालकर उनका अभिवादन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। और अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हम कह सकते हैं शशांक यहां से हो रही है और बड़ी सौगात बिहार के लोगों को यहां से देने की आज तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। शशांक बिल्कुल बिल्कुल, इसी मंच से जो है बिहार को कई बड़ी सौगातें जो हैं पीएम मोदी आज देने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, विक्रमगंज में ही एनटीपीसी के द्वारा 2400 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पटना से सासाराम, वाराणसी, रांची 4 लेन हाईवे परियोजनाओं का भी वो शिलान्यास करने वाले हैं। तो बिहार को आज कई बड़ी सौगातें मिलेंगी। इसके पहले आप देखिए, कल जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड किए तो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उन्होंने उद्घाटन किया। बीटा में नया एयरपोर्ट बनना है, उसकी जो है उन्होंने आधारशिला रखी। तो बिहार को लगातार चुनावी वर्ष में कई सौगातें मिल रही हैं, लेकिन अब चुनाव में कितना लाभ होता है ये देखना होगा। सौगात कई मिल रही है लेकिन चुनाव में कितना लाभ होगा ये देखना होगा, जैसा कि शशांक कह रहे हैं। लेकिन उसी को लेकर जो बिहार चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बतौर वोटर, बिहार की आधी आबादी, बिहार की महिला वोटर, उसका दबदबा चुनाव दर चुनाव देखने के लिए मिला है। शशांक, इस पर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन देखिए किस तरीके से मंच पर आत्मीयता के साथ बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच कुछ बातचीत चल रही है। जी, सवाल दोहराइएगा। जी जी बिल्कुल, मंच की जरा मैं तस्वीरें दिखा रही थी। बड़ी आत्मीयता के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बॉन्डिंग केमिस्ट्री दोनों के बीच देखने को मिल रही है। कल भी जब एयरपोर्ट पहुंचे थे तो नीतीश ने उनका स्वागत किया था, वो प्रोटोकॉल है। और देखिए, कल जब एनडीए की बैठक, ये कल जब बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे पीएम मोदी, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि एनडीए में जो 5 दल हैं बिहार में, उनमें आपस में अच्छा समन्वय होना चाहिए और बूथ स्तर तक समन्वय हो। इसके लिए आप लोग काम कीजिए, एकजुट होकर हमको चुनाव में जाना है और मजबूती से तैयारी में लग जाइए। तो सभी दलों के बीच तालमेल अच्छा हो, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, आज तस्वीर भी साफ तौर से नजर आ रही है, पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच की जो केमिस्ट्री है साफ तौर से देखने को मिल रही है। और ये एकजुटता का भी जो संदेश वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जा रही है। और इस एकजुटता के संदेश में फिलहाल मंच पर पूरा का पूरा एनडीए, उसी की मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल चेहरे हैं, जिसमें चिराग पासवान से लेकर ललन सिंह, वो सब भी यहां मंच पर मौजूद हैं। शशांक बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार एनडीए में 5 दल हैं, बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, तो सभी के जो वहाँ प्रमुख नेता हैं वो मंच पर जो है वो मौजूद हैं और सीधा ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम साथ हैं, एकजुट हैं, मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल महागठबंधन से ये पूछा जाएगा, एनडीए की तरफ से, कि हम लोग तो एकजुट है, हमारे चेहरा नीतीश कुमार है, आपका चेहरा कौन है, आप लोग का समीकरण क्या होगा, आपका वहाँ पर चुनाव में जो है आपके कितने दल हैं, साथ नहीं है। तो ये सवाल अब महागठबंधन से किया जाएगा, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। आरजेडी तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट बताती है, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब निशाने पर यहाँ से सीधा महागठबंधन रहने वाला है। और देखिए जब नीतीश का संबोधन होगा और पीएम का संबोधन होगा तो कहीं ना कहीं लालू परिवार जरूर निशाने पर रह सकता है, क्योंकि एनडीए का एजेंडा सेट है कि विकास और सुशासन पे हमको चुनाव लड़ना है। और लालू परिवार को भ्रष्टाचार, आरजेडी के शासनकाल के जंगल राज का मुद्दा जो है एनडीए जरूर चुनाव में उठाने वाला है। तो ये सब आज भी संबोधन में पीएम के और नीतीश के सुनने को मिल सकता है। बिल्कुल, और इसी के मद्देनजर हमने देखा था कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शशांक जब बिहार पहुंचने वाले थे और उनके स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हो रही थी, जहां पटना में एक तरफ पोस्टर लगाए गए थे जिसमें देश की सुरक्षा जो है उससे किसी तरीके का समझौता नहीं होने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, बिहार में विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ने दूंगा, इस तरीके के पोस्टर्स के साथ जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से, आरजेडी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से भी पोस्टर्स के जरिए जवाब दिया जा रहा था। और उन पोस्टर्स में डबल इंजन की सरकार के तहत चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी और नीतीश कुमार का भी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की तरफ से जो पोस्टर्स चिपकवाए गए थे उनमें नजर आ रहा था। और दोनों ही मोर्चों पर केंद्र और राज्य फेल इस डबल इंजन की सरकार को करार दिया जा रहा था। शशांक।